नमस्कार। उपचुनाव 2023 6 राज्यों पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? 6 राज्यों पर किसको कहां से जीत मिल सकती है? उपचुनाव की जंग कौन जीत सकता है? इस पर आपको कुछ महत्वपूर्ण सटीक विश्लेषण सामने आ रहा है। उपचुनाव 2023 पहला उपचुनाव कौन जीत सकता है? क्योंकि लोकसभा की एक सीट पर भी उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हुआ था, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से जो जानकारी है उस हिसाब से सीट पर फिलहाल यहां पर चुनाव को टाल दिया है। लेकिन आपको बता दें कि यहां पर 6 राज्यों की 7 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र की 2 सीटों पर चुनाव होना है। उड़ीसा, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिसमें महाराष्ट्र, झारखंड भी काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ के क्या कुछ आंकड़े बन सकते हैं? और जिसका से अरुणाचल प्रदेश के लिए अगर बात की जाए तो लुम्बा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है 27 फरवरी को, और इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जीत हासिल की थी। यहाँ पर जामे तसी यहाँ पर चुनाव जीते थे और उनको करीब 4567 वोट मिले, जबकि एनपीपी पार्टी से यहाँ पर करीब जो उम्मीदवार थे उनको 3279 यहाँ पर वोट मिले। लेकिन 2023 में यहाँ उपचुनाव होना है और यहाँ के कुछ पुराने आंकड़ों पर भी बात की जाए तो यहाँ पर जामे तसी काफी समय से यहाँ पर चुनाव जीतते आ रहे हैं। पहले वो कांग्रेस में थे, बाद में बीजेपी ज्वाइन कर गए, लेकिन अब यहाँ उपचुनाव उनके निधन के चलते सीट खाली है। तो ऐसे में यहाँ का पलड़ा किसका भारी नजर आ रहा है? जो अनुमान इस सीट पर लगाया जा रहा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को करीब 55% चांस दिखाई दे रहे हैं जीत के लिए, जबकि कांग्रेस को 40% चांस और एनपीपी पार्टी को यहाँ पर 5% चांस दिखाई देते हैं। जो चुनाव के लिए यहाँ पर प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है, यानी उपचुनाव की सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि रामगढ़ सीट जो कि झारखंड से आती है, और यहाँ का क्या सियासी गणित है और यहाँ पर काफी चौंका सकते हैं, क्योंकि झारखंड में भी हलचल तेज थी, खेला हो सकता था, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो स्थिति है उस पर काबू है। लेकिन ये माना जा रहा है कि ये सीट कहीं ना कहीं आने वाले जो यहाँ पर तूफान है उसका एक संदेश देगी। तो इस चुनाव के लिए इस सीट काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या कांग्रेस की सीट बरकरार रहेगी या फिर बीजेपी यहाँ पर एजेएसयू जो पार्टी है वो बड़ा उलटफेर कर सकती है? अगर बात की जाए तो कांग्रेस विधायक की सदस्यता रद्द होने के चलते सीट पर उपचुनाव होना जाए, और यहाँ पर अगर बात की जाए कांग्रेस ने 2019 में ममता देवी ने करीब 99,944 वोट हासिल किए थे, जबकि दूसरे नंबर पर एजेएसयू पार्टी रही थी। यहाँ पर सुनीता चौधरी को करीब 71,226 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर तीसरे नंबर पर रही थी, 31,000 वोट उनके पक्ष में रहे थे। लेकिन अंदरूनी तौर पर यह खबर है कि बीजेपी एजेएसयू पार्टी को यहाँ पर समर्थन दे सकती है। फिर क्या आंकड़ा बन सकता है? उस हिसाब से जेएमएम को यहाँ पर जो है कड़ी टक्कर जरूर मिलेगी, लेकिन जेएमएम का पलड़ा इस सीट पर भारी नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन है और कांग्रेस और यहाँ पर जेएमएम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो फिर यहाँ पर कांग्रेस को फिर से जीत का जो है सिलसिला बरकरार रह सकता है। कांग्रेस को करीब 50 से 60% यहाँ पर जीत का जो अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि एजेएसयू पार्टी को भी यहाँ पर 40 से 50% यहाँ पर आंकड़ा दिखाई दे रहा है। लेकिन माना यह जाता है कि सत्ता पक्ष को हमेशा उपचुनाव में फायदा मिलता है, उस हिसाब से फिर यहाँ पर जेएमएम का पलड़ा इस सीट पर भारी नजर आ रहा है। लेकिन बात की जाए महाराष्ट्र के लिए तो महाराष्ट्र में 2 सीटों पर उपचुनाव है और दोनों सीटें काफी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पर बीएमसी चुनाव होना है और हाल ही में जो निकाय चुनाव भी रहे हैं उस पर महागठबंधन में जीत को मिली है। जबकि यहाँ पर बात की जाए तो काफी कुछ हलचल है। दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी की खाली है, जिसमें यहाँ पर चिंचबाड़ और कस्बा पेट सीट पर यहाँ पर उपचुनाव होना है। और आने वाले वक्त में क्योंकि काफी हलचल देखने को मिली है, एनसीपी कांग्रेस शिवसेना पहले सरकार में थी, लेकिन बाद में सरकार गिर गई और अब शिंदे प्लस बीजेपी सरकार में है। तो ऐसे में महाराष्ट्र के लिए सियासी जो गणित है, सियासी जो आंकड़ा है, उसकी एक तस्वीर इन 2 सीटों के जो उपचुनाव रिजल्ट रहेंगे वो यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अनुमान है उस हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से लक्ष्मण जगताप के निधन के चलते सीट खाली है, उनको करीब 1,50,700 यहाँ पर वोट करीब मिले थे। जबकि अगर बात की जाए तो निर्दलीय दूसरे नंबर पर रहे थे राहुल यहाँ पर कटारे, उनको करीब 1,12,000 वोट मिले थे 2019 विधानसभा चुनाव के लिए। लेकिन अब यहाँ के क्या आंकड़े बन सकते हैं और ये अनुमान है जो यहाँ पर कुछ आंकड़े रहे हैं, उस हिसाब से अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का इस सीट पर 1995 से लेकर 2019 तक जीत का सिलसिला रहा है। उस हिसाब से चिंचबाड़ सीट पर जो आंकड़ा है उसमें भारतीय जनता पार्टी काफी आगे दिखाई दे रही है। बीजेपी को करीब 60% चांस सीट पर जीत के मिल सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में बीजेपी शिंदे गुट सरकार में है। तो यहाँ पर सत्ता पक्ष का उनको यहाँ पर फायदा हो सकता है और उनके ही विधायक निधन के चलते सीट खाली है। तो भारतीय जनता पार्टी का चिंचबाड़ विधानसभा सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन महागठबंधन भी यहाँ पर कड़ी टक्कर दे सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कस्बा पेट सीट को लेकर जो अनुमान है
वहां के आंकड़े की अगर बात की जाए तो बीजेपी को करीब यहां पर 73,594 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस से रोहित यहां पर तिलक को करीब 31,000 वोट, यानी मार्जिन जीत का करीब 50% से ज्यादा रहा था। उस हिसाब से भी यहां पर भारतीय जनता पार्टी का सीट पर भी पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जो अनुमान कस्बा पेट को लेकर है, इस पर भी भारतीय जनता पार्टी यानी महाराष्ट्र की दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल सकती है, लेकिन कड़ी टक्कर महागठबंधन भी देगा, क्योंकि आने वाले वक्त में यहां विधानसभा के लिए बीएमसी चुनाव भी है, तो उनको लेकर यहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। बात की जाए उड़ीसा की, तो उड़ीसा की सीट भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और उड़ीसा में बीजू जनता दल ने यहां पर 2000 जो आंकड़ा रहा था उसमें जीत हासिल की थी। तो यहां पर उड़ीसा के लिए अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य मंत्री के निधन के चलते सीट खाली हुई है, यानी किशोर दास के जो है यहां पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उनके चलते ये सीट खाली हुई है। तो यहां के लिए अगर बात की जाए तो काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है और इस सीट पर अगर बात की जाए तो उड़ीसा से यहां पर बीजू जनता दल यहां पर फिर से जीत दर्ज कर सकता है। काफी समय से उनका पलड़ा भारी रहा है, तो ऐसे में बीजू जनता दल के पक्ष में सीट फिर से जा सकती है। जबकि तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो तमिलनाडु में भी 27 फरवरी को विधानसभा के उपचुनाव होना है और इस सीट को लेकर काफी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस विधायक के चलते सीट खाली हुई है और ऐसे में इरोडे ईस्ट के लिए जो आंकड़ा है उस हिसाब से यहां पर तमिलनाडु में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अगर बात की जाए तो 2011, 2016 और 2021 में इस सीट पर अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने 2021 में यहां पर जीत हासिल की थी। इससे पहले यहां पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने यहां पर जीत हासिल की। तो ऐसे में आंकड़ा बदलता रहा है, लेकिन 2023 उपचुनाव में कांग्रेस का यहां पर पलड़ा भारी हो सकता है, जो तमिलनाडु को लेकर अनुमान है। जबकि वेस्ट बंगाल के लिए भी अगर बात की जाए तो 27 फरवरी को यहां पर विधानसभा के उपचुनाव हुए। सागरगिद्दी सीट काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और यहां पर अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल के लिए यहां पर लगातार यहां पर टीएमसी यहां पर जीतती रही है पश्चिम बंगाल के लिए। और यहां पर बात की जाए सुब्रत साह के निधन के चलते ये सीट खाली हुई है। तो ऐसे में अब अनुमान है, जो अनुमान यहां पर निकल कर आ रहा है, जो ओपिनियन पोल है, जो आंकड़े रहे हैं 2011, 2016, 2021 में लगातार यहां पर सुब्रत साह ने यहां पर जीत हासिल की टीएमसी की तरफ से, लेकिन अब किसका पलड़ा भारी होगा, क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आंकड़ों के हिसाब से यहां पर टीएमसी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, यानी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जीत यहां पर हो सकती है, जो अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से यहां पर 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों का चुनावी आंकड़ा, चुनावी अनुमान आपको दिखाए हैं। उस हिसाब से यहां पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, आंकड़ों के हिसाब से यहां पर कई जो सीटें उस पर बड़ा उलटफेर हो सकता है, जो यहां पर 7 सीटों को लेकर जो अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आपको क्या लगता है अपने आई कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। 27 फरवरी को जनता इन 6 राज्यों की 7 सीटों पर किसको बहुमत देगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखनी है। मिलते हैं लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।